तो फायर सेफ्टी, यहाँ पे फायर का इशू है, यस सर। ऑयल लीकेज है, ठीक है, साथ में देखिए फ्लेमेबल का साइन भी बना हुआ है। यहाँ पे क्या इशू है, यहाँ पे फायर एग्जिट डोर ब्लॉक है। फायर एग्जिट डोर ब्लॉक हो, हमारे पाकिस्तान में कराची का वाकया है, अली इंटरप्राइजेस कराची, 400 से ज्यादा मजदूर जलकर शहीद हुए हैं। क्यों? आग लगी थी, सारे बागे हैं, इमरजेंसी डोर जिसे फायर एग्जिट डोर भी बोलते हैं, वो ब्लॉक था, गोदाम बना हुआ था, वहां पे सामान पड़ा था, लोग नहीं निकल सके, 400 से ज्यादा मजदूर जलकर शहीद हुए। भाई फायर क्या है, फायर की टाइप्स क्या हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे टैकल करना है इसको, इमरजेंसी एक्शन प्लान क्या है, इसके हवाले से एक छोटा सा टॉपिक है, आपको वो करवाता हूं फायर का। फायर सेफ्टी को पढ़ते हैं, कॉमन कॉजेज ऑफ वर्क प्लेस फायर। आग लगने के पीछे नॉर्मल वजूहात कौन कौन सी हो सकती हैं? अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ठीक नहीं है, बिजली का सामान ठीक नहीं है, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग सकती है, भाई हीटर्स वगैरह की वजह से आग लग सकती है, कुकिंग में एहतियात नहीं करेंगे उसकी वजह से आग लग सकती है, हाउस कीपिंग ठीक नहीं है, जगह साफ सुथरी नहीं है, गंद पड़ा है, आग लग सकती है, और हॉट वर्किंग प्रैक्टिसेस, वेल्डिंग का काम है, सोल्डरिंग टांके लगाने का काम है, उसकी वजह से आग लग सकती है, स्मोकिंग की वजह से आग लग सकती है। और यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल हुआ है आसन। आसन कहते हैं जानबूझ के आग लगाना। क्यों? किसी से बदला लेना है, आपने जाके उसकी प्रॉपर्टी को आग लगा दिया, या इंश्योरेंस के पैसे लेने हैं, आपने बिल्डिंग की इंश्योरेंस की हुई है, आप पैसे लेना चाहते हैं इंश्योरेंस के, आप उसकी प्रॉपर्टी को जाके अपनी प्रॉपर्टी को खुद आग लगा देते हैं ताकि इंश्योरेंस के पैसे ले सकें। तो भाई आग लगने के पीछे ये वजूहात हैं। फायर क्या है, ये आपके पेपर में क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आपके पेपर में मौजूद है कि भाई बताने इसलिए चाह रहा हूं, अहमियत है इसकी। फायर क्या है? फायर किन चीजों से मिलकर बनी है? हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन। इस कमरे में तीनों हैं, ऑक्सीजन है सर, ऑक्सीजन है, फ्यूल नहीं है। हीट तपिश इस एलईडी से निकल रही है, आपकी बॉडी से निकल रही है, फायर से आ रही है, हीट है। इस कमरे में फ्यूल भी है, लकड़ी, कपड़ा, पेपर है। इस कमरे में ऑक्सीजन भी है क्योंकि आप लोग सांस ले रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ये तीनों चीजें मिलकर आग लगाती हैं। और आग क्यों नहीं लग रही? क्योंकि केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा। केमिकल रिएक्शन कब होगा? जब ज्यादा अमाउंट में हीट मिलेगी या इग्निशन सोर्स, कोई भी जलने वाला सोर्स मिलेगा, ये तीनों चीजें आपस में केमिकल रिएक्शन करेंगी और आग लग जाएगी। इसलिए अगर आपसे कोई तारीफ पूछे कि व्हाट इज फायर, या आपके पेपर में आए, तो आपने कहना है फायर इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। अगर आपने कहा फायर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन, जीरो। फायर इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। ठीक है। फायर के खतरात क्या हैं? भाई फायर से हीट निकलती है और शोले निकलते हैं, फायर से स्मोक, धुआं निकलता है और जलने के लिए और प्रोडक्ट्स बनती हैं। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जहां पर आग लगेगी ऑक्सीजन को खाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, इंपैक्ट एंड क्रशिंग, चीजें टूटेंगी, गिरेगी और रास्ते बंद हो जाएंगे। ये फायर के खतरात हैं। भाई आग 3 वजूहात की बिना पर फैलती है। ये अक्सर औकात जब एक जॉब आती है फायर वॉचर की, फायर वॉचमैन की या फायरमैन की, उसके लिए आप अप्लाई करें तो सिंपल वो आपसे कहते हैं कोई भी फायर का सर्टिफिकेट हो, लेवल 2 का, लेवल 1 का, कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास, अमूमन लेवल 2 या इससे ऊपर चलता है, सिर्फ वो सर्टिफिकेट चाहिए। इतना महंगा भी नहीं है, शायद इंटरनेशनल सर्टिफिकेट आप ले लें तो यहाँ पे फीस होगी 8,000 8,500 मैक्सिमम। वो आप ले लें। एक जॉब आती है फायरमैन की, स्टार्टिंग सैलरी 2500-3000 दरम या रियाल होती है। सिर्फ क्या काम होता है? फायर के खतरात को चेक करना और ठीक करना। उसमें अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई आग किन वजूहात की बिना पर फैलती है? 3 मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। आग 3 वजूहात की बिना पर फैलती है: कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन में हीट ट्रांसफर होती है कंडक्टर से, जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि भाई आग लगी है कमरे में, नीचे ऊपर सरिया है, सरिया गर्म होगा, कंडक्टर है,
ऊपर भी हीट ऊपर वाले कमरे में भी ट्रांसफर करेगा, ऊपर भी आग लग जाएगी। आप देखते हैं फ्लोर में आग लगी, अचानक दूसरे में चली गई, ये कैसे चली गई? भाई कंडक्शन के थ्रू। दूसरे नंबर पे कन्वेक्शन, इसमें हीट ट्रांसफर होती है स्मोक के थ्रू, धुएं के थ्रू। आग लगी है भाई, धुआं निकला है, ऊपर निकलने का रास्ता नहीं मिला, ऊपर हीट इकट्ठी कर दी, ऊपर भी आग लग गई। सबसे ज्यादा खतरनाक ही है। रेडिएशन में क्या है भाई, हीटर लगा है, हीटर से रेडिएशन निकल रही है, कपड़े एक साथ में करीब हैं, इसको भी आग लग गई। आपने सुना होगा अफ्रीका के जंगलों में आग भड़क उठी, वहां पे जाके कोई आग लगाता है? नहीं भाई, वहां पे जाके कोई आग लगाता नहीं है। वहां पर हीट ज्यादा होती है, गर्मी में तपिश सूरज की ज्यादा होती है, जंगल है, सूखे पत्ते हैं, दिन में ऑक्सीजन भी ज्यादा हो गई है, केमिकल रिएक्शन हुआ, आग लग गई। आग की प्रोटेक्शन के लिए भाई हम एहतियात करेंगे कि ऐसे काम ना हो, और ऐसा सिस्टम बनाएंगे, ऐसे रास्ते बनाएंगे, ऐसे इक्विपमेंट्स लगाएंगे कि इन केस ऑफ फायर हम लोगों की प्रोटेक्शन कर सकें, हिफाजत कर सकें। भाई जैसे कुछ इस तरह के मामला हम ख्याल करते हैं, एक सॉकेट है, उसमें आपने 3-4 चार्जर लगाए, कोई मसला नहीं, लेकिन 3-4 हैवी इक्विपमेंट्स लगाए तो प्रॉब्लम है। भाई हीटर सर्दियों में इस्तेमाल होता है, हीटर के लिए हम ख्याल करेंगे कि भाई कोशिश करेंगे कि हीटर इस्तेमाल ना करें, अगर करना पड़े उसके आगे कुछ नहीं रखना करीब, उसके ऊपर कुछ नहीं रखना, और ऐसी जगह पे नहीं रखना कि भाई रास्ते में हो और किसी को नुकसान दे। भाई आसन कहते हैं जानबूझ के आग लगाना। आसन में आप लोगों को जानबूझ के आग, अगर आप खुद लगा रहे हैं तो आप खुद को नहीं रोक सकते, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी को कोई आग ना लगाए तो भाई सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखें, अपने जो वेस्ट बिन है वो दूर रखें अपनी बाउंड्री से, क्योंकि गन उसको मिलेगा, हल्की सी चिंगारी फेंकी, बिल्डिंग साथ जुड़ी हुई है, आग लग सकती है। भाई अपने जो लेटर बॉक्स वगैरह है वो बिल्डिंग से दूर रखें, फेंस लगा के 5 मीटर दूर से ही कंपनी को बंद कर दें। आग की प्रोटेक्शन के लिए हम ये वाली डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं। भाई सबसे पहले फायर अलार्म सिस्टम, अगर आपके ने ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया है तो ऑटोमेटिक सिस्टम ऑटोमेटिकली जब आग लगती है वो डिटेक्ट कर लेता है और अलार्म बज जाता है। अगर ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल है, तो आप जाके बटन को दबाओगे, और अगर वो भी नहीं है तो शोर मचाओगे फायर 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 फायर, ताकि लोगों को पता चल जाए। भाई स्मोक एंड हीट डिटेक्टर, ये डिवाइसेस कमरों में लगे होते हैं, कमरे में ये हीट ज्यादा हो जाए ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेता है, या स्मोक ज्यादा हो, इसका स्मोक इसके पास, क्योंकि धुआं तो ऊपर ही जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है और एक्टिवेट हो जाता है। इमरजेंसी लाइटिंग हम लगाएंगे ताकि इन केस ऑफ अगर फायर लग गई है तो एक नॉर्मल लाइटिंग होती है, उसको ऑफ कर देते हैं हमेशा, कि अगर आग बिजली की वजह से लगी है तो कहीं और फैले ना। इमरजेंसी लाइटिंग खुद ऑन हो जाती है, आपको रास्ता बताएगी कि आपने निकलना कहां से। स्प्रिंकलर सिस्टम, ये फवारा लगा होता है कमरे के दरमियान में, स्प्रिंकलर भी बोलते हैं फवारा। इसका टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस हो जाए, इसका टेम्परेचर, अब धुआं निकल रहा है, इसको गर्म कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा और पानी फेंकना शुरू हो जाएगा। ऑटोमेटिक ही इस तरह के होते हैं, मैनुअल होते हैं, वो आप मैनुअली एक्टिवेट कर सकते। किसी कमरे में फायर लगी है, आपने एक बटन दबाया, उसकी एक्टिवेशन शुरू हो गई, उसने पानी फेंकना शुरू कर दिया। फायर एक्सटिंग्विशर हमारे पास मौजूद है, इसको आपको बताएंगे भाई फायर एक्सटिंग्विशर जो है इसके यूज का क्या तरीका है। फायर ब्लैंकेट बॉक्स होता है, छोटा सा बॉक्स या पैकेट नुमा होता है, उसमें एक कपड़ा होता है जिसे कहते हैं वुमेन फाइबर, एक कपड़ा होता है, वो इस्तेमाल होता है आग को बुझाने के लिए। कमाल उसमें क्या है, आग लगी, आपने जूल उस पर डाला, एक तो ये फ्लेमेबल नहीं होता, रेजिस्ट करता है हीट को, दूसरा आग के ऊपर डाली, ऑक्सीजन मिलना बंद हो गई, आग बंद हो गई। आग को जब भी बुझाएंगे, हीट फ्यूल ऑक्सीजन, इनमें से एक को साइड पे करो, आग खुद ब खुद बंद हो जाएगी। और ये है जी होज रील, पाइप नुमा लगा होता है, इन केस ऑफ फायर आप 10 फ्लोर है, 10 के 10 फ्लोर पे ये होज रील लगा होगा, 9वें फ्लोर पे आग लगा है, ये पाइप खोला, पीछे से कनेक्शन ऑन किया और फायर फाइटिंग की। समझ आ गए? अच्छा जी, फायर की प्रोटेक्शन के लिए हम पैसिव मेजर में ये करते हैं कि साइंस लगाते हैं, कंपार्टमेंट्स बनाते हैं, फायर रेजिस्टेंस वॉल लगाते हैं, सीलिंग जो है वो फायर रेजिस्टेंस इस्तेमाल करते हैं, साथ में ऐसे साइनेज लगाते हैं कि लोगों को इन केस ऑफ फायर
लोगों को पता हो कि भाई कहां से निकलना है, कैसे जान बचा सकते हैं। भाई फायर के लिए, भाई आग लगी है, हीट को कैसे कंट्रोल करोगे? ठंडा करके। ऑक्सीजन को कैसे कंट्रोल करोगे? स्मूदरिंग, अलग करके। Yes. आप जाते हैं पेट्रोल पंप्स में, वहां पे बकेट्स में जो है वो रेत पड़ी होती है। रेत क्या काम करती है? रेत आपको बुझाती है। टेक्निकली कैसे आपको बुझाती है? आग लगी, आपने उस पे डाल दी, ऑक्सीजन मिलना बंद, आग बंद, और कोई तरीका नहीं है। ऑक्सीजन को अलग करती है। फ्यूल को कैसे कंट्रोल करेंगे? स्टार्विंग। स्टार्विंग कहते हैं भूखा रखना। आपको खुराक ना दी जाए, खुदा न खास्ता, तो क्या होगा? आपके लिए खुराक है ऑक्सीजन। आप ऑक्सीजन ज्यादा दे रहे हैं, वो ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन जब उससे दूर कर ले, सॉरी फ्यूल, लकड़ी कपड़ा पेपर, आप लकड़ी कपड़ा पेपर आप उससे दूर कर लें तो उसको खाने को कुछ नहीं मिलेगा, तो क्या होगी? टाइप्स ऑफ फायर या क्लासेस ऑफ फायर। जरूरी चीज है आग की किस्में। भाई आग की 6 किस्में हैं। किस्में क्यों हैं? क्योंकि हर फायर को हैंडल करने का अलग तरीका है, इसलिए आग की किस्में बना दी गई हैं। अगर आग लगी हो लकड़ी कपड़ा पेपर, उसे कहते हैं क्लास ए फायर। Yes, sir. अगर आग लगी हो पेट्रोल डीजल लिक्विड की वजह से, इसे क्लास बी फायर कहते हैं। अगर आग लगी हो गैस वगैरह की वजह से, बुटेन प्रोपेन वगैरह की वजह से, ये जो हमारी गैस इस्तेमाल होती हैं, ये क्लास सी फायर है। क्लास डी फायर अगर आग लगी हो मेटल की वजह से, आपका ये जो मोबाइल फोन है इसमें एक मेटल है जिसका नाम है लियोन, लिथियम, जिसके जरिए बैटरी बनाई जाती है। इसमें आग लगती है। Yes, sir. आपने नाम सुना होगा यूरेनियम का। यूरेनियम क्या है? देखा नहीं है। यूरेनियम एटॉमिक बम बनाने में इस्तेमाल होता है, एनर्जी है। और अगर आग लगे खाने पकाने वाले ऑयल या चर्बी से, इसे क्लास See. Yes, sir. एफ फायर कहते हैं। आग की किस्में, हर किस्म के लिए अलहदा फायर एक्सटिंग्विशर है। ये आपको जो ऊपर नजर आ रहा है, ये कलर कोडिंग, ये फायर एक्सटिंग्विशर की टाइप्स हैं। एक फायर एक्सटिंग्विशर उठा के निकालो बच्चे, वो पीछे पड़ा। ये कैमरा इस तरफ करके उसको दिखा। ये है जी एक फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। अब इस पे देखें, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये किस कलर में लिखा हुआ है? इसमें ये जो कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है ये किस कलर में लिखा हुआ है? Black. ये ब्लैक कलर में लिखा है। उधर ब्लैक कलर में क्या लिखा है? CO2। इसके अंदर CO2 गैस होती है, ठीक है। इस तरह जिस पे रेड टैग होगा ऊपर वो पानी वाला होगा, जिस पे ऑफ वाइट होगा वो फोम वाला होगा, जिस पे ब्लू टैग होगा वो पाउडर वाला होगा। फिर पाउडर में 2 किस्में, एक ABCD पाउडर है, एक ड्राई स्पेशल केमिकल पाउडर है, और जिस पे येलो टैग होगा वो वेट केमिकल होगा। भाई रेड कलर का जो है, जो रेड कलर का है वो क्लास ए फायर में इस्तेमाल होता है। जो फोम वाला है वो क्लास ए और बी दोनों में इस्तेमाल होता है। जो CO2 वाला है ये बी में इस्तेमाल, बी के लिए इस्तेमाल होता है। जो पाउडर वाला है वो ए फायर में, बी फायर में, सी फायर में, तीनों में इस्तेमाल होता है। ई फायर में भी इस्तेमाल होता है। और वेट केमिकल जो है वो किस में इस्तेमाल होता है? ए में और एफ में। मेरी बात समझ आ गई? तो इससे याद करेंगे। वाटर वाला पानी को, आग को ठंडा कर देता है। जो फोम वाला है ये आग के ऊपर एक लेयर बना देता है, जैसे साबुन की झाग नहीं होती, फोम, इसको AFF भी बोलते हैं। AFF, एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम। उसके ऊपर एक लेयर बनाता है जो कि स्मूदरिंग के जरिए आग को बुझाती है। पाउडर वाला सोडियम बाइकार्बोनेट, आग के ऊपर जब ये पाउडर जाता है तो भाई ये कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है जो कि आग को भगा देती है, ऑक्सीजन को, आग बंद हो जाती है। और वेट केमिकल जो है ये स्पेशली डिजाइन है क्लास ए और एफ फायर के लिए। मेरी बात समझ आ गई? Yes. ये देखिए जी कलर कोडिंग, आप देखें कलर कोडिंग में आपको समझ आएगी कि कौन सा एक्सटिंग्विशर किस चीज के लिए, किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। मेरी बात समझ आई? अच्छा, आप सेफ्टी ऑफिसर हो या फायरमैन हो या फायर वॉचमैन हो, आपने एक्सटिंग्विशर में किस चीज को चेक करना है? ये जो एक्सटिंग्विशर आपके सामने है इसमें
आपने सबसे पहले इसके गेज को देखते हैं, ये ग्रीन पे हो। जो CO2 वाला होता है इस पे गेज नहीं है, गैस है, कभी कम शो करेगी कभी ज्यादा। किसी जगह से टेम्परिंग खुदरा हुआ ना हो, इसमें पिन लगी हुई हो, ऊपर देखो पिन नजर आ रही है, ये पिन है जी, ये पिन है। हर साल बाद इसको आपने लाजमी टेस्ट करवाना है, थर्ड पार्टी से इसको चेंज करवाना है, रिफिल करवाना है अगर जरूरत पड़े तो। किसी जगह से रस्ट लगा हुआ है, जंग या लीक है, रिमूव करेंगे भाई, जहां पे भी लगाएंगे बताएंगे कि ये कौन से वाला, इसका इंडिकेट करेंगे कि ये CO2 वाला है, ये वाटर एक्सटिंग्विशर है, ये APW है, कौन सा है। रास्तों में ना हो ताकि रुकावट ना बने। भाई कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर है उसके यूज का ये तरीका है, कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर चाहे छोटा बड़ा ट्रॉली वाला, पूछें। अगर सर कोई किसी जगह पे मिसाल अभी इलेक्ट्रिकल है क्लास ABCD, उस हिसाब से उसके लिए जो होती है वो इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने दूसरा इस्तेमाल किया तो नुकसान देगा। नहीं सर, वहां पे जो लगा था वही लगा होगा सर, वही लगा होगा जो जिस टाइप की इंडस्ट्री है उसके मुताबिक। अभी मैं आपको बताता हूं, याद रखें ये छोटी फायर के लिए। अगर आपने देखा है पूरा एरिया कवर्ड है, आपके पास 2-3 फायर एक्सटिंग्विशर हैं, भाई आपने इस्तेमाल ही नहीं करने, आपने वहां से निकल जाना है। एक्सटिंग्विशर हो, आपका यूज का तरीका उसका क्या है, सबसे पहले इस फार्मूला को हम बोलते हैं पास। कोई भी एक्सटिंग्विशर है चाहे छोटा है बड़ा है, उसके यूज का एक ही तरीका है जिसे बोलते हैं पास। P for pull the pin, A for aim at the base of the fire, बिल्कुल आग की बुनियाद पे निशाना लगाना है। यहां पर लिखा है एम एट द नोजल, भाई नोजल को पकड़ के आग की बुनियाद पे निशाना लगाओ। फिर एस फॉर स्क्वीज द हैंडल, हैंडल को स्क्वीज करो और फिर स्वीप करते जाओ ताकि आग बंद हो जाए। मेरी बात समझ आ गई। कोई भी एक्सटिंग्विशर है, याद रखें ये छोटे एक्सटिंग्विशर सेकंड्स के लिए काम करते हैं, जो ट्रॉली में आता है वो कुछ मिनट से ज्यादा काम करता है, तो ये बड़ी फायर के लिए नहीं है। फायर छोटी है, ये इस्तेमाल करेंगे। आपको टाइप का पता हो, फायर की टाइप का पता हो, इस्तेमाल करेंगे, वरना वहां से निकल जाएंगे। आपके साथ ग्रुप में ये टॉपिक मैं उर्दू में इंग्लिश में दोनों में शेयर करता हूं, एक बात। दूसरी बात ये लास्ट में एक चीज है फायर में, फायर प्रिवेंशन प्लान या इमरजेंसी एक्शन प्लान, कि आग लग गई हम क्या करते हैं। भाई आग जब लग जाए हम क्या करते हैं, भाई सबसे पहले हम जो है वो फायर अलार्म सिस्टम, ऑटोमेटिक है तो बच पड़ेगा, ऑटोमेटिक नहीं है मैनुअल है तो जाके दबाओगे, और अगर वो भी नहीं है तो फायर की आवाजें लगाओगे। फायर के अलार्म के बाद फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम, आग को बुझाने वाला सिस्टम 2 तरह का है। एक फिक्स है, फिक्स चीजें लगी होती हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया स्प्रिंकलर सिस्टम जो लगा होता है ये फिक्स लगा होता है, होज रील फिक्स लगी होती है। एक ये पोर्टेबल है, ये पोर्टेबल कहते हैं मूव होने वाला, ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। फिर है जी फायर एग्जिट डोर हमेशा अनलॉक होना चाहिए, रास्ता क्लियर होना चाहिए, इमरजेंसी लाइटिंग वहां पे लगी हुई होनी चाहिए, इतना वाइड इनफ हो कि 45 लोगों का झुंड गुजर सके। मेरी बात समझ आ गई। जहां पे आग लगी है अगर वहां पे CCTV फुटेज है तो ठीक है, वरना वहां की पिक्चर और वीडियोस हम बनाते हैं ताकि हमें एविडेंस कलेक्शन में मदद मिले। अगर CCTV लगा है तो ऑटोमेटिकली एविडेंस हमें मिल जाएगा कि किस वजह से आग लगी है। मेरी बात समझ आई। एक और फार्मूला है जिसको हम कहते हैं रेस, R फॉर रेस्क्यू, A फॉर अलार्म, C फॉर कन्फाइंड स्पेस, E फॉर एक्सटिंग्विश। आग लगी है, सबसे पहले लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश करेंगे कि अगर हम उनको बचा सके तो। अगर आपको लगता है यार नहीं बचा सकते तो वहां से निकल जाएंगे। A फॉर अलार्म, अलार्म बजाएंगे भाई। C फॉर कन्फाइंड स्पेस, जहां पे आग लगी उस एरिया को बंद कर दें। 2 वजूहत हैं, एक वजह यह है कि लोग वहां पे जाके फंसे नहीं, और दूसरी वजह ये कि भाई दरवाजे खिड़कियां बंद हुई, ऑक्सीजन कम मिलेगी आपको, आग बंद हो जाएगी। मेरी बात समझ आ गई। R फॉर रेस्क्यू, A फॉर अलार्म, C फॉर कन्फाइंड स्पेस और E फॉर एक्सटिंग्विश। भाई आग से लड़ सकते हैं तो लड़ेंगे, वरना वहां से निकल जाएंगे। भाई आने जाने का रास्ता क्लियर है, देखो रश भी है, गाड़ियां भी गुजर रही हैं, जेब्रा क्रॉसिंग भी नहीं है, सिग्नल भी नहीं है, ट्रैफिक पुलिस वाला भी नहीं है, मसला है ना। यस आने जाने का रास्ता बंद है। यस सर, भाई रास्ता क्लियर होना चाहिए, साइन लगे होने चाहिए, ऑथराइज बंदा मौजूद होना चाहिए। ऊंचाई पे काम हो रहा है। यस सर, ऊंचाई पे काम हो रहा है। यस सर। भाई एक छोटा सा टॉपिक है वर्क एट हाइट का, वो आपको करवाता हूं।